तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में वहां से मदद मिलेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तीसरी बात, मुझे करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है और आपको वो तब कब पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अडा 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे पास आप में से बहुत से लोगों के मेल्स आते हैं कि मैम आप तो कहती हैं कि अलार्म लगाकर, अलार्म सेट करके आप लोग मॉक टेस्ट दो, लेकिन जब भी हम अलार्म सेट करते हैं तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं। मुश्किल से 40 या 50 क्वेश्चन ही होते हैं जिनसे हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अगर हम पूरा मॉक टेस्ट बिना अलार्म के देना चाहें तो हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ये अब और आगे नहीं जा सकती है। क्यों? बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ आज ये डिस्कस कर लूँ कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है ताकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप उस चीज़ को एस कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार सैटरडे को शाम को 7 बजे आपके लिए हम एक कुछ बहुत खास लेकर आ रहे हैं जो आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ना ना भूलें। कब? सैटरडे को शाम को शार्प 7 बजे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे लिए मॉक देना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो मेरे पास बहुत से बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि मैम अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही किया है, अभी तो मुझे पढ़ाई करे 1 या 2 महीने ही शुरू हुए हैं, मुझे डर लगता है क्या मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, अगर मेरे कम मार्क्स आए तो देखो आपको मॉक क्यों देना है, बिकॉज वो आपको फैमिलियराइज करवाएगा किस चीज़ से? एग्जाम पैटर्न से। ठीक है, तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता रहेगा किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में और आपको उनको कैसे डील करना है। नंबर 2, जब आप मॉक दोगे आपको पता चलेगा कि आपकी जो एरियाज है, कौन सा आपका एरिया है जो आपकी वीकनेस है, कौन सा वो एरिया है, कौन सा वो सेक्शन है जो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में वहां से मदद मिलेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तीसरी बात, हो सकता है शुरुआत में जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे आप टाइम मैनेज करना सीख लोगे कि किस तरीके से आपको 120 मिनट्स में मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। चौथी बात, स्ट्रेस रिडक्शन। अब स्ट्रेस यहाँ पर कैसे कम होगा, यहाँ पर आपका ये सवाल मुझसे हो सकता है। तो देखो, अगर आप अभी से मॉक टेस्ट नहीं देते हो और अगर आप सीधा 1 दिसंबर को जाते हो एग्जाम देने के लिए तो लिटरली आप मेरी बात मानो या ना मानो लेकिन आप उस दिन डर जाओगे, आप एंग्शियस हो जाओगे कि किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज वहां पर आपको 5 सेक्शंस मिलने वाले हैं। अगर आप पहले से ही मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो आपको पता रहेगा कि आपका जो कौन सा सेक्शन है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए ताकि आप टाइम बचा पाएं और बाकी जो इंपॉर्टेंट जो लेंदी सेक्शंस हैं उनको ज़्यादा टाइम दे पाएं। तो आपको स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा अगर आप मैक्सिमम मॉक्स देते रहेंगे, बिकॉज आपको आदत हो जाएगी OMR शीट्स फिल करने की, आपको आदत हो जाएगी पैसेजेस को पढ़ने की, कॉम्प्रीहेंड करने की और तुरंत आंसर्स को मार्क करने की। सो आई होप दैट इज क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे लिए मॉक देना इंपॉर्टेंट है। अब कैसे शुरुआत करें? तो देखो, सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, अब आप शुरू करिए। बट आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, कौन से सेक्शन में क्या पूछा जाने वाला है। अगर आपको नहीं पता है लीगल रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डालकर रखी है, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने मिसलेनियस लॉज की भी वीडियोस वहां पर अपलोड करके रखी है इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा, जीके करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या पूछा जाएगा, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखेंगे, बिकॉज आपको तब पता चलेगा कि जो दुश्मन है, क्लैट जो हमारा दुश्मन है, उसके पास कैसे हथियार है। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा कैसे हथियार है तो आप भी जब हथियार लेकर एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब आप रेडी रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, डरेंगे नहीं। और एक बात का आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे आपको अगर पेपर को देखते ही ऐसा लगे कि पेपर टफ है तो ये समझ लेना कि पेपर सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सभी के लिए है। तो आपकी कट ऑफ वैसे ही जाएगी। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पेपर हार्ड आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं, आपको फोकस बस इस पे करना है कि आपको मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है। दैट इज इट।
ठीक है। उसके बाद आपको अपने जो वीकर एरियाज हैं उस पर वर्क करना है। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको एक तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैथ थी, मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर थी, ठीक है, मैंने उस पर काम नहीं किया, वो अलग बात है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि अपने वीकर एरियाज पे वर्क करिए, ठीक है। जब मैं क्लासेस लेती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम 10 मार्क्स का ही तो क्वांट आ रहा है, तो एक काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और वो मुझे कई बार मार्क्स भी बताते हैं कि मैम मॉक टेस्ट में मेरे 110 में से 60 आए। तो मैंने उनसे पूछा कि जब क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का है तो 110 कहाँ से आए? तो वो कहते हैं कि मैम क्वांट को छोड़ दिया 10 मार्क्स। ये गलती आप कभी मत करना, ये गलती मैं कर चुकी हूँ और ये मेरी आप सभी लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है, ये गलती कोई भी नहीं करेगा। कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज कभी कभी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, वही हीरो बन जाते हैं, ठीक है। तो अपने वीकर एरियाज पे फोकस करिए, वर्क करिए और अपनी स्ट्रेटजीज बनाइए। स्ट्रेटजीज बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी जो एरिया है, सेक्शन है, वो आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप मॉक देने जा रहे हैं कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, ताकि आप मैक्सिमम टाइम बचा सके दूसरे सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे? तो देखो, सबसे पहले सेक्शन वाइज टाइम एलोकेट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लीगल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ठीक है, लीगल रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम दो, लॉजिकल में थोड़ा सा टाइम दो। बाकी आप सारे जो सेक्शन है उनके लिए एक टाइम बना लो कि मैं 20 मिनट इस सेक्शन को दूंगा, मैं 30 मिनट्स जो है इस सेक्शन को दूंगा, मैं 40 मिनट्स लीगल रीजनिंग को दूंगा। इस तरीके से टाइम एलोकेट करो और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाए दूसरे सेक्शन पे चले जाओ, ठीक है। लास्ट में जो आपके पास वक्त बचेगा उसमें हो सकता है कि आप फिर से दोबारा से आकर के वो जो क्वेश्चंस छूट गए हैं, आपके बच गए हैं, उन्हें आप फिर से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए। प्लस आपका जो भी मॉक टेस्ट आप देंगे, हमेशा अपने टाइम को ट्रैक करेंगे, हमेशा अलार्म सेट करेंगे। आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में, ठीक है। और ये जो स्पीड है आपकी, ये स्पीड कब बनेगी? जब आप अभी से 2 आवर्स अपने साथ लेकर चलेंगे कि 2 घंटे में मुझे मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है। और ये तो आपकी जो स्ट्रेटजी है कभी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारे बच्चे, आप सभी लोग हैं, वो लोग हमेशा एक ही गलती करते हैं कि हमें 120 क्वेश्चंस करने हैं। जी नहीं, आज से ही ये नोशन बना लो कि हमें करेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हम जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उन्हें करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, अगर गलत क्वेश्चंस आपने मार्क किए तो -0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि अगर आपने 4 आंसर्स भी गलत मार्क कर दिए तो -1 हो जाएगा और इससे हमें बचना है, ठीक है। बिकॉज ये नेगेटिव मार्किंग ही है जो ले डूबती है लिटरली। तो ये गलती कोई भी नहीं करेगा। इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा पाओगे। आपका एम कभी भी 120 क्वेश्चंस को करने का नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है। और आपको वो तब कब पता चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। नाउ क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए क्लैट के जो मॉक टेस्ट हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए? सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर वहां पर 5 सेक्शंस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला कौन सा सेक्शन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। और वो आप कब चूज कर पाएंगे? जब आप मॉक टेस्ट देंगे। अभी से आप देखो, ठीक है। सबसे पहले काम करो कि जीके जीएस से स्टार्ट करो, ठीक है। जीके से स्टार्ट करो, जीके और करंट अफेयर्स। फिर आप देखो कि क्या पहले उस सेक्शन को करने से आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है आगे। बिकॉज जीके में क्या होता है, या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, तो आंसर मार्क करो और निकलो। वहां आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, वहां पर आपको जो लीगल रीजनिंग है उसे अप्लाई नहीं करना है, लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करना है। इंग्लिश है, इट इज ऑल्सो ईजियर, तो वहां से आप स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ठीक है ना, 2 मिनट लगाओ और क्वांट का जो सेक्शन है पूरा खत्म कर दो उसे। तो आपको जो टाइम बचेगा उसे आप क्या करोगे, बाकी सारे सेक्शंस में एलोकेट कर पाओगे। तो अभी से आप ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दो कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको स्टार्ट करना है। जो सेक्शन आपके लिए अच्छा है, आपको पता है आप जल्दी कर लोगे, फास्ट कर लोगे, उसी सेक्शन से आप स्टार्ट करोगे एग्जाम में, ठीक है। दूसरी बात, यूज एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड भी आप ऐसे ही नहीं यूज कर लोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ऑप्शंस है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आप शॉर्ट हो के 3 और 1 जो है ये आपके आंसर्स नहीं हो सकते हैं। अब आप एलिमिनेशन मेथड कब यूज करके आंसर मार्क करोगे? जब आपको पता है कि 85% ऑप्शन 2 आंसर होना चाहिए और बाकी के 15% जो है वो ऑप्शन 4 होना चाहिए। तब मे बी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके ऑप्शन 2 को मार्क कर दो। लेकिन यहाँ पर अगर आप 50-50 हो कि 50% ऑप्शन 2 भी हो सकता है, 50% ऑप्शन 4 भी हो सकता है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप उस
क्वेश्चन को छोड़ दो, अटेम्प्ट ही मत करो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से अच्छा है कि अटेम्प्ट ही मत करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तभी होगी जब आप रॉन्गली उसे आंसर करोगे। उसके बाद अवॉइड रैंडम गैसेस, वो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई भी फ्लूक नहीं मारेंगे। फ्लूक यानी कि गैसेस हम उसी एग्जाम में मारते हैं, तुक्के हम उसी एग्जाम में मारते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आंसर सही भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है क्लैट में, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई भी रैंडम गैसेस हमें नहीं करने हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो मॉक टेस्ट देते वक्त। ये जो कॉमन मिस्टेक्स है वो शायद मैंने भी किए थे और वो मैं देख रही हूँ कि जो बाकी सारे बच्चे जो मुझसे कनेक्टेड है वो भी करते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अभी शुरुआत है, आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना शुरू किया है, लेकिन टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाएंगे आपका टाइम मैनेज होते जाएगा, बस अलार्म सेट करके बैठो। कोई बात नहीं, अगर पहला आपका जो मॉक टेस्ट होगा हो सकता है कि उसमें आप 2 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट कर पाओ, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे हैं वो मुझसे यही कहते हैं कि मैम डर लगता है कि अगर मॉक देंगे कम मार्क्स आए तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी ये वक्त नहीं है उन बारे में सोचने का, ठीक है, अभी ये वक्त नहीं है उसके बारे में सोचने का। इसके बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तब भी हम ये नहीं सोचेंगे कि होगा या नहीं होगा। हमें अपना 100% देना है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वी विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, बस बात खत्म वहीं पर। तो डरना कहीं पर भी नहीं है, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट ही है, ठीक है, जिंदगी नहीं है ये आपकी। तो जैसे भी आपको देना है दीजिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी से स्टार्ट नहीं किया तो बाद में बहुत डर लगेगा नवंबर में जाकर के, और तब मत कहना डिम्पल मैम ने बताया नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, तो ये हम लोग अभी तक डिस्कस कर ही चुके हैं कि आप लोग कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो है 120 उसको अटेम्प्ट करो, तो ये गलती कभी भी मत करो, ठीक है। जिस दिन आप लोग ये जो गलती करते आए हो ना कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, जिस दिन आप इस पॉइंट पर विजय पा लेंगे, जिस दिन आपका इस पॉइंट पे कंट्रोल हो जाएगा ना कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उसी दिन से आप देखना आपके जो क्लैट के मॉक के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो रशिंग थ्रू दी क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं नॉट, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स। ये जो नॉट वर्ड है ना, ये जीवन बदल सकता है लिटरली। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, आपको जल्दी स्पीड में रीड करना है, वर्ड्स को मत खा जाना, वर्ड्स को इग्नोर मत कर देना, ठीक है। सो यही सारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। प्लस आपको क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसे रिव्यू भी करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है एक बार, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी जो होती है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से ज्यादा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि मैम मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं 1 हफ्ते में 4, नहीं, अगर आप 1 हफ्ते में 1 या 2 भी मॉक दे रहे हो और उसको आप एनालाइज कर रहे हो तो वो भी इनफ है। और एनालाइज करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा आपके कौन से जो एरियाज हैं वो स्ट्रेंथ है, कौन से एरियाज हैं वो वीकनेस है, कहाँ आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी वहाँ से। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है तो भी आपको एनालाइज करने से ही पता चलेगा और तभी आप उस पर काम कर पाओगे, ठीक है। और आप हमेशा ये कोशिश करो कि जो गलती आपने मॉक 1 में करी है वो कभी भी सेम गलती मॉक 2 में ना हो, जो यहाँ पे गलती की वो कभी भी सेम गलती मॉक 3 में ना हो। इस तरीके से आप सीखोगे और मॉक में अच्छा स्कोर करते जाओगे। सो आई होप यहाँ तक मैंने आपको जो कुछ भी ज्ञान दिया है आपने उसको प्राप्त किया होगा और उसको आगे जाकर के आप अप्लाई भी करेंगे। तो आज के जो हमारा सेशन था उसका कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले जितना हो सकेगा हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं वो लगाएंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेक्शन वाइज और प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं अपना मेल आईडी आपको बता दूंगी अभी, तो आप वहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस की ज़रूरत हर किसी को होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम पैदा होते ही बोलने नहीं लगते हैं, चलने नहीं लगते हैं, ठीक है। उंगली पकड़ के हमारे पेरेंट्स की हम चलना सीखते हैं, अपने सराउंडिंग से जब हम सीखते हैं कि अच्छा इस तरीके से बात की जाती है तब हमें बोलना आता है, ठीक है, तभी हमें हंसना आता है, रोना आता है, डिमांड्स करनी आती है पेरेंट्स से, तो वो सभी चीज़ें हम सीखते हैं।
तो कैसे सीखते हैं? जब हमारे पास गाइडेंस होता है। तो गाइडेंस हमेशा ज़रूरत होती है गाइडेंस की। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम में इतनी सारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपका जिससे बात करने का मन हो आप उसको मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई करने के लिए, प्लस एक टाइम टेबल आप मॉक टेस्ट को देने के लिए भी बनाएंगे कि मुझे हर संडे मॉक टेस्ट देना है या मुझे हर सैटरडे को मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट आप तभी देंगे जब आपका माइंड जो है वो एकदम रेडी रहेगा मॉक देने के लिए, आपका माइंड जो है वो एकदम क्लियर है, यानी कि फोकस्ड है। इस समय जब 2 महीने बचे हैं, आपको फोकस्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप फोकस नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठेंगे तो आपके दिमाग में आसपास की कोई भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि उसने मुझे वो बोला, उसने मुझे वो बोला, मुझे रिलेटिव की शादी में जाना है, मुझे दोस्त के बर्थडे में जाना है। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी मेहनत करोगे तो फिर एनुअल जाने का जो सपना है तभी वो पूरा हो पाएगा। और ये मैं खुद कह रही हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने भी की थी जब मैं क्लैट देने वाली थी। ठीक है, एंड इट डिड रियली वर्क फॉर मी। और आज तो कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेरी आप सभी को यही एडवाइस है। ये है मेरी मेल ID dimple.parik@tata247.com। आप यहाँ पर मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, चाहे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल भी नहीं समझ में आ रहा है, ड्रॉप मी अ मेल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।